एक बार की बात है कि एक मक्खा, एक टिड्डा और एक खिलौना बतख में यह बात हुई कि देखें उनमें से कौन सबसे ऊंचा कूदता है। उन्होंने ये तमाशा देखने के लिए सारी दुनिया को बुलावा भेजा। पर जब तीनों एक कमरे में मिले तो तीनों को लगा कि वे तो तीनों ही सबसे ज्यादा ऊंचा कूदने वाले हैं। जब राजा को इस मुकाबले का बुलावा आया तो उसने सोचा कि यह मुकाबला बेकार नहीं जाना चाहिए, उसने ये घोषणा करा दी कि वह अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा जो उस मुकाबले में सबसे ऊंचा कूदेगा, क्योंकि वह ये मुकाबला बेकार नहीं जाने देना चाहता था। सबसे पहले मक्खा आगे आया। वह बहुत ही अच्छे तौर तरीके वाला था क्योंकि उसकी नसों में कुलीन परिवार का खून दौड़ रहा था। वह आदमियों के साथ रहता था जो अपने आप में दूसरे जानवरों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसने चारों तरफ झुककर लोगों को नमस्ते की। उसके बाद टिड्डा आया। वह साइज में मक्खे से कहीं ज्यादा बड़ा था पर बड़ी शान से चल रहा था। वह अपने वही हरे रंग के कपड़े पहने था जिनको पहनकर वह पैदा हुआ था। उसने बताया कि वह मिस्र के किसी बड़े पुराने परिवार से आता था और यहाँ भी उसकी बहुत इज्जत थी। सच्चाई तो ये थी कि जब वो खेतों से बाहर लाया गया था तो उसको रहने के लिए एक 3 मंजिल का एक बहुत बड़ा मकान दिया गया। उसका यह मकान ताश का बना हुआ था और ताश के पत्तों की तस्वीर वाली साइड अंदर की तरफ थी। उसके दरवाजे और खिड़कियां पान की बेगम की कमर में कटे हुए थे। वह बोला, मैं इतना अच्छा गाता हूँ कि यहाँ के 16 मकड़ों को जो जब से पैदा हुए हैं तभी से गाते हैं, उनको भी अभी तक रहने के लिए ताश के पत्तों घर नहीं दिया गया। जब से उन्होंने मेरे गाने के बारे सुना है वे दुबले होते जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस तरह मक्खे और टिड्डे ने अपने अपने बारे में वहां बैठे लोगों को बताया और उनको लगा कि वे राजकुमारी से शादी करने के लायक क्यों नहीं हो सकते थे। खिलौना बतख कुछ नहीं बोला। लोगों ने सोचा शायद वह इसलिए नहीं बोला क्योंकि वह बहुत ज्यादा जानता था। घर के कुत्ते ने उसको अपनी नाक से सूंघा और उनको विश्वास दिलाया कि खिलौना बतख भी एक अच्छे कुलीन परिवार से आता था। एक बूढ़े सलाहकार को खिलौना बतख के बारे में चुप रहने के लिए 3 बार कहा जा चुका था कि खिलौना बतख के बारे में कुछ न बोले, क्योंकि खिलौना बतख तो एक धर्मदूत था। क्योंकि कोई आदमी भी क्या मौसम का हाल लिखेगा जो उस खिलौना बतख की पीठ पर लिखा रहता था और जिसे कोई भी पढ़ सकता था कि इस साल जाड़ा हल्का होगा या जोर का। राजा बोला, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी अपनी राय है। उद्धरण चिन्ह। मुकाबला शुरू होने वाला था मक्खा बहुत जोर से कूदा। वह इतनी जोर से कूदा कि लोगों को यही दिखाई नहीं दिया कि वह कहाँ तक ऊंचा गया। इसलिए लोगों ने कहा कि वह तो कूदा ही नहीं। हालांकि यह बात उसके लिए बहुत शर्मनाक थी, पर वह क्या करता, उसकी कूदी इतनी ऊंची ही थी। उसके बाद टिड्डा कूदा। वह मक्खे से केवल आधा ऊंचा ही कूद पाया, पर वह जाकर राजा के मुंह पर गिरा जो राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खिलौना बतख बहुत देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा। उसको खड़े खड़े और सोचते सोचते इतनी देर हो गई कि लोगों ने सोचा कि शायद वह तो कूदेगा ही नहीं। घर के कुत्ते ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि यह खिलौना बतख बेचारा बीमार हो गया हो। इतने में ही वह खिलौना बतख कूदा और राजकुमारी की गोद में जाकर गिर गया जो एक सोने के स्टूल पर राजा के पास ही बैठी थी। राजा बोला, मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए खिलौना बतख ने ही सबसे ऊंची कूद लगाई है। इस सब को करने के लिए अच्छा दिमाग चाहिए और खिलौना बतख ने ये साबित कर दिया है कि उसके पास अच्छा दिमाग है और वह उसका अपना है। उद्धरण चिन्ह। और इस तरह उसने राजकुमारी को जीत लिया। मक्खा बोला, मेरे लिए सब बराबर है। राजकुमारी जी, वह खिलौना बतख अपने पास रख सकती हैं। मुझे मालूम है कि मैं ही सबसे ऊंचा कूदा था, पर आजकल की दुनिया में लोग अच्छी सूरत ही ज्यादा पसंद करते हैं, काम नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद मक्खा वह देश छोड़कर विदेश चला गया और बेचारा वहीं विदेश में ही मारा गया। टिड्डा एक हरी जगह चला गया और दुनिया की बातों के बारे में सोचने लगा, अच्छी सूरत ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। लोग इसी को सबसे ऊंची चीज समझते हैं, काम कोई नहीं देखता। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने एक दुखी गाना गाना शुरू कर दिया जो वह आज तक गा रहा है, और यह कहानी भी उसके उसी गीत से ली गई है।